दो चर वाले रैखिक समीकरण। अभी तक हमने पहले क्लास में हमने बताया था कि इसे हल करने की 5 विधियां हैं। सबका नाम हमने किया था, क्या क्या? तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण विधि, वज्र गुणन विधि और अनुपात निर्णय विधि, जिनमें हमने पहले 3 कर लिया है। कौन कौन सा कर लिया है हमने किया है तुलनात्मक विधि कर लिया है, सीख लिया है हमने, प्रतिस्थापन विधि सीख लिया है और सीखा है लुप्तीकरण विधि को। आज हम सीखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछा तिरछे गुणा, तिर्यक गुणा विधि, है ना। इस विधि में हम लोग 2 फॉर्मूला याद रखें। हम लोग 2 फॉर्मूलाज याद रखें और उन्हीं 2 फॉर्मूलाज का यूज करके x और y का वैल्यू, समीकरण युग्म को हल करने के लिए x और y का वैल्यू फाइंड आउट करें। अगर इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा, अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ लें तो इसे बनाना काफी आसान हो जाता है। अगर कोई समीकरण हमने लिखा ax प्लस by बराबर c, x और y क्या है? चर राशियां हैं, 2 अलग अलग चर हैं। ये पहला समीकरण हुआ। और दूसरा समीकरण हम लिखते हैं dx प्लस ey बराबर f। ठीक, तब इस कंडीशन में क्या होगा? आप देखें तो मैंने पहले ही बताया तिरछा तिरछे गुणा करना है। अगर लुप्तीकरण से x का वैल्यू निकाले तो इसके 2 मान प्राप्त, x और y के अलग अलग 2 मान प्राप्त होते हैं, जहां x और y क्या है? चर राशियां हैं। बाकी a b c d e f ये सभी जो है अचर राशियां हैं, कांस्टेंट्स हैं। और a और d दोनों समीकरणों में x के गुणांक हैं, b और e y के गुणांक हैं, c और f जो है वो क्या है? अचर राशि है, समीकरण का कांस्टेंट है, समीकरण का कांस्टेंट पार्ट है। क्लियर है? अगर हम सीधे फॉर्मूले की बात करें तो सीधे फॉर्मूले में x बराबर हम निकाल लेंगे और y बराबर निकाल लेंगे, सीधे सीधे याद रखेंगे। कैसे होता है? CE माइनस BF बटा AE माइनस BD, यही ट्रायंगल बनेगा, यही डायग्राम बनेगा। क्या करना है? x का वैल्यू अगर निकालना है तो c में e से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि अचर राशि में दूसरे समीकरण के y के गुणांक को गुणा करें और घटा दें पहले समीकरण के y के गुणांक और दूसरे समीकरण के अचर पार्ट के गुणनफल को, यानी कि c गुना e माइनस b गुना f बटा x का गुणांक a AE माइनस BD। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, CE माइनस BF बटा AE माइनस BD। क्या है ये? क्या है? x का मान ज्ञात करना है तो अगर इसके कॉन्सेप्ट के रूप में देखें तो c पहले समीकरण का अचर पार्ट,
गुना दूसरे समीकरण का y का गुणांक माइनस पहले समीकरण के y का गुणांक गुना दूसरे समीकरण का अचर पार्ट को भाग देना है पहले समीकरण के x के गुणांक गुना दूसरे समीकरण के y के गुणांक से माइनस पहले समीकरण के y का गुणांक गुना दूसरे समीकरण के d के गुणांक से को हल करके अगर भाग दे दिया जाए तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से अगर y का मान प्राप्त करना है, y का वैल्यू ज्ञात करना है, y के वैल्यू को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, x को करना था तो b यहाँ पे y वाले को ऊपर में y वाले को गुणा किए थे, है ना। इस बार y को ज्ञात करना है तब क्या करेंगे, पहले समीकरण का अचर पार्ट गुना दूसरे समीकरण के x का गुणांक में से घटाना है दूसरे समीकरण का y का गुणांक, x का गुणांक a और अचर पार्ट दूसरे समीकरण के अचर पार्ट के गुणनफल को घटा देंगे, CD में से AF घटा देंगे बटा BD माइनस AE। इन दो फॉर्मूलाज को याद करके हम क्या कर सकते हैं, वज्र गुणन विधि के द्वारा दो समीकरण युग्मों को हल किया जा सकता है, x और y का मान ज्ञात किया जा सकता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, हम उदाहरण द्वारा समझे, ज्यादा प्रक्रिया ज्यादा समझ में आएगी। तो एक समीकरण हमने लिया 2x प्लस 3y बराबर 9 और दूसरा समीकरण हम ले रहे हैं x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, ये दो समीकरण हैं जिनको कि आपको हल करना है, आपको वज्र गुणन विधि द्वारा सॉल्यूशन देना है, x और y का मान ज्ञात करना है। पहले यहाँ पे डिटरमाइन कीजिए कि आपका a क्या है, b क्या है, c क्या है, d क्या है, e क्या है, f क्या है। इसमें से हम खोज लेंगे। यहाँ से आपका a हो गया x का गुणांक 2, b हो गया पहले समीकरण में y का गुणांक यानी कि 3, और c हो गया अचर, इसका अचर भाग 9। इसी तरह से d आप फाइंड आउट करिएगा तो d क्या होगा, कुछ नहीं है, 1 से गुणा है यानी कि d 1 होगा। e क्या होगा, ध्यान से यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ पे e बराबर -1 लेंगे। और f इसका अचर पार्ट है, अचर भाग है, तो f बराबर 3 होगा। अब क्या करें, x का मान ज्ञात करना है तो x बराबर क्या लिखेंगे, CE माइनस BF, CE माइनस BF, CE C 9 गुना -1 माइनस BF 3 गुना 3। कोई कंफ्यूजन, बटा A 2 गुना E -1
माइनस BD 3 गुना 1। हल कीजिएगा, -9 बटा -2 -3, आपका वैल्यू आएगा -9 -18 डिवाइडेड बाई -2 -3 -5, 18/5। इसी तरह से हम y का मान ज्ञात करें, देन y इक्वल्स टू CD C इंटू D, 9 गुना 1 माइनस AF 2 गुना 3 बटा BD 3 गुना 1 माइनस AE 2 गुना -1। आप यहां से देखें तो 9 1 कम 9 -3 दूना 6 बटा 3 एकम 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 एकम। आपका वैल्यू होगा 9 में से 6 घटेगा 3/5। y का मान आया 3/5। एक बार फिर से हम ब्रीफ हो लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ये वज्र गुणन विधि है। ax प्लस by बराबर c, ये इसका मूल फॉर्म है। आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण का मूल फॉर्म है, मूल रूप है, उसको हमने लिखा है ax प्लस by बराबर c और dx प्लस ey बराबर f। x का मान निकालना हो तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करें, ce में से bf को घटाइए और ae में से bd को घटाइए, दोनों के अंतर को भाग दे दीजिए। जहां c क्या है, अचर भाग है, e क्या है, दूसरे समीकरण का y का गुणांक है, b क्या है, पहले समीकरण का y का गुणांक है, f क्या है, दूसरे समीकरण का अचर भाग है, a क्या है, x का गुणांक है, e क्या है, y दूसरे समीकरण का y का गुणांक है, b क्या है, पहले समीकरण के y का गुणांक है, d क्या है, दूसरे समीकरण का x का गुणांक है। दोनों ही अंतर को हम क्या कर दें, भाग दे दें। इसी तरह से अगर y का वैल्यू निकालना हो तो y के वैल्यू के लिए हम क्या करें, cd में से af को घटा दीजिए और bd में से ae को घटा दीजिए। दोनों जो अंतर आएगा दोनों को आप भाग दे दीजिए और हल कर दीजिए। हल करने के बाद आपको x और y का मान ज्ञात प्राप्त हो जाएगा। आप यहां से देख रहे हैं हमने दो समीकरण लिया है, 2x प्लस 3y बराबर 9, x माइनस y बराबर 3, जहां से हमने a b c d e f का वैल्यू फाइंड आउट किया है और x का मान प्राप्त किया है 18/5 और y का मान प्राप्त किया है 3/5। x बराबर x के लिए हमने रखा c 9 गुना e -1, 9 गुना -1 माइनस bf b 3 f भी 3, 3 गुना 3 बटा a 2 e -1, 2 गुना -1 माइनस 3 गुना 1, 3 एकम -9 -18 -2 -3 -5 माइनस से माइनस कट गया तो बच गया आपके पास 18/5। y इसी तरह से y का वैल्यू हमने निकाला 3/5। आप इसको देख सकते हैं रख करके, आप समीकरण में x और y का वैल्यू रखिए, देखिए उसका वैल्यू 3 आता है कि नहीं आता है। आपका दूसरा समीकरण है x माइनस y बराबर 3, x के जगह हमने रखा 18/5 माइनस y के जगह रखा 3/5, हरों का लसा हो गया, लघुत्तम समापवर्त हो गया 5, तो 18 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा 15/5, 5 दिया 15, 3, यानी कि हमारा बनाया हुआ समीकरण क्या है, सही है। इस तरह से आप वज्र गुणन विधि द्वारा
रैखिक समीकरण युग्मों को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।